हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले दो वीडियो में मैंने MBPSC प्री 2022 से संबंधित जानकारी आप लोगों को बताई थी। पहले वीडियो में मैंने अंतिम क्षणों में प्री की किस तरह से तैयारी हमें करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में बताया था। फिर दूसरा जो वीडियो था उसमें करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक मैंने बताए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। उसी कड़ी में आगे के टॉपिक बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो इसमें जो है मैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हुए हैं, चर्चित व्यक्तित्व जो हुए हैं, उन पर मैं चर्चा अभी करने वाला हूं। तो उसमें चर्चित व्यक्तित्व में जैसे शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक हुए, बहुत फेमस संतूर वादक हुए हैं। इनका निधन 10 मई 2022 हुआ। तो शिव कुमार शर्मा के बारे में पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या इनको अवार्ड दिए गए, ये पूरी जानकारी। शेरपा कामी रीता नेपाल के रहने वाले हैं। इनका सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम है। तो कितनी बार चढ़े? 26 बार चढ़े हैं। तो ये पूरा जो है आपको पता होना चाहिए। निका जरीन, ये मुक्केबाज हैं इंडिया की। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहुत सारे प्रतियोगिताएं जीती हैं। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला है। तो बाकी और कौन है, ये पूरा डिटेल और क्या क्या इन्होंने किया है, ये निखत जरीन के बारे में। पीवी सिंधु, के बारे में बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। सेमीफाइनल में जापान की यामागुची अकाने से पराजित हुई हैं, है ना। कांस्य पदक जीता यानी पराजित हुई हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, ये आपको जानकारी करना है। मिताली राज, इन्होंने संन्यास लिया है क्रिकेट से। भारतीय महिला क्रिकेट की कैप्टन रही है। तो इनका पूरा रिकॉर्ड आपको देखना है, कितने इन्होंने मैच खेले हैं, कितने रन बनाए हैं ना, वनडे, टेस्ट, T20, ये पूरा रिकॉर्ड इनका पता होना चाहिए। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी गोली मारकर हत्या की गई है। तो कब की गई, कब ये प्रधानमंत्री वहां के रहे, भारत से इनका गहरा नाता था, तो भारत में जो है कब आए, तो ये पूरा जो है आपको डिटेल पता होना चाहिए। 8 जुलाई 2022 को इनकी मृत्यु हुई है। मिखाइल गोर्बाचोव, इनकी मृत्यु हुई है 30 अगस्त 2022। ये तत्कालीन जो सोवियत संघ था उसके अंतिम राष्ट्रपति कहे जाते हैं। इनकी जो नीतियां थी, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, 2 नीतियां थी। इन नीतियों की वजह से जो है सोवियत संघ का विघटन माना जाता है ना। सोवियत संघ के विघटन के लिए इनको जिम्मेदार माना गया। तो मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में पूछ सकते हैं। नीरज चोपड़ा, ये बहुत फेमस स्टार्टिंग से रहे, ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। डायमंड लीग एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप रजत पदक जीता है। तो हमेशा चर्चा में रहने वाले। झूलन गोस्वामी, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये बॉलर रही हैं। चकदाह एक्सप्रेस के नाम से फेमस रही हैं। ये पश्चिम बंगाल की इस क्षेत्र की रहने वाली हैं, इसलिए इनको चकदाह एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। सेरेना विलियम्स, USA की जो है टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास लिया है। रोजर फेडरे, इन्होंने संन्यास लिया है। ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ये भारतीय मूल के हैं। तो इनके बारे में डिटेल आपको पूछा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये हमेशा जो है चर्चा में रहे हैं। पिछले 1 वर्षों से रोजी नाम लगभग आ रहा है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर टाइम पत्रिका जो है उसने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित इनको किया है, तो इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले महान फुटबॉलर हुए हैं, इनकी डेथ हुई है 29 दिसंबर 2022 को। इनके बारे में पूछ सकता है, इन्होंने कितने गोल किए हैं, है ना। 3 ब्राजील को फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने दिलाया है, कब दिलाया है ना, कितने गोल किए हैं। इनको जो है शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया था फीफा द्वारा। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको ध्यान रखना। अवनी चतुर्वेदी जो है ये रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इसी विदेशी सेना अभ्यास वीर गार्जियन जो भारत और जापान के बीच हुआ है, में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला हो गई हैं। प्रदेश की पहली महिला पायलट भी इनको कहा जाता है। क्योंकि रीवा यानी MP से बिलोंग करती हैं, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन करके जो है
सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नेतृत्व इन्होंने किया है, उसका नेतृत्व किया है। सॉरी, रैकी रेज ये भारत के व्यक्ति हैं, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये पहले भारतीय जिनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। इनका जो एल्बम है डिवाइन टाइट्स करके, इस एल्बम के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की ये अध्यक्ष हैं, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये, और राज्यसभा सदस्य के लिए भी इनको नामित किया गया है। तो पीटी उषा के बारे में और डिटेल, इनकी आत्मकथा है, ओलंपिक में इनका क्या योगदान है और क्या योगदान है, तो वो भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। जो भी क्या होता है, कभी कोई चर्चा में जो रहता है तो उसके बारे में कोई छोटी चीज पूछ ली जाती है ना। ये तो चीजें सबको पता है, लेकिन और डिटेल आपको पता करना चाहिए। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं, अजय बंगा ना, एकदम लेटेस्ट है। इसके बाद खेलकूद गतिविधियों के बारे में, खेलकूद गतिविधियां बहुत सारी हुई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं जो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। जैसे आईपीएल हर साल होता है, तो आईपीएल का 15वां जो संस्करण हुआ है उसका पूरा डिटेल, कहाँ पर हुआ है ना, इसका विजेता कौन था, उपविजेता कौन था, सबसे ज्यादा इसमें रन किसने बनाए, ऑरेंज कैप जिसको मिलता है, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, पर्पल कैप इसको मिलता है ना। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता करना है। रणजी ट्रॉफी ये इंपॉर्टेंट इसलिए 2021-22 क्योंकि मध्य प्रदेश ने इसको जीता है पहली बार, मुंबई को हराया है, बड़ी टीम को हराया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रणजी ट्रॉफी। अभी 2022-23 की जो है वो सौराष्ट्र ने जीती है बंगाल को हरा करके ना। 2022-23 की रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा के जीती है। 2021-22 की जो रणजी ट्रॉफी वो मध्य प्रदेश ने पहली बार जीती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों ग्रैंड स्लैम जो होते हैं एक साल में, उनके विजेता, पुरुष एकल महिला एकल विजेता आपको ध्यान रखना है उसमें। फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन ये 2022 के हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के, इनके विजेता महिला और पुरुष एकल आपको ध्यान रखना। 36वें राष्ट्रीय खेल, इनका पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर हुए, कब हुए, किसमें कितने खेल थे, है ना। 36वें राष्ट्रीय खेल थे और 36 खेल भी थे। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसमें पहला स्थान रहा है, मध्य प्रदेश को इसमें 7वां स्थान मध्य प्रदेश को इसमें दिया गया था, है ना। सावज इसका शुभंकर था, है ना। तो इस तरीके अगले कहाँ पर होंगे, गोवा में होंगे, तो ये पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी खिलाड़ी जो है इसमें स्वर्ण पदक जीते, इस खेल से संबंधित है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। 28वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए, इंग्लैंड बर्मिंघम में हुए। पैरी इसका शुभंकर था। पहला स्थान जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया को मिला है, तीसरा स्थान इंडिया का रहा है। कौन कौन से खिलाड़ी इसमें कि क्या योगदान रहे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है राष्ट्रमंडल खेल मध्य प्रदेश के संदर्भ में। फिर राष्ट्रमंडल का इतिहास भी आपको पूछ सकता है, कब से स्टार्ट हुए, भारत में कब हुए ये, ऐसे राष्ट्रीय खेलों का इतिहास कब से स्टार्ट हुए ना, इस तरीके से। 8वां एशिया कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट क्योंकि भारत ने जीता है तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत ने श्रीलंका को हरा कर जीता है। 7वां अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल भारत में आयोजित हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पेन विजेता है, कोलंबिया उप विजेता है ना। फीफा वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता ही है एग्जाम में, है ना, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ, कतर में हुआ है, 22वां है ये। अर्जेंटीना ने तीसरी बार इसको जीता है, फ्रांस को हराया है ना। इसमें शुभंकर कौन था, है ना, कितनी टीमें खेली, इसमें 32 टीमें खेली। एक्चुअली ये अंतिम फीफा वर्ल्ड कप है जिसमें 32 टीमें खेली हैं। आगामी जो 2026 में यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में जो होने वाला फीफा वर्ल्ड कप है उसमें टीमें बढ़कर के 48 हो जाएंगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि वह अंतिम फीफा वर्ल्ड कप है जिसमें
32 टीमें खेली हैं। आगामी जो फीफा वर्ल्ड कप रहेगा 23वां, जो 2026 में होगा, वो मैक्सिको, यूएसए, कनाडा में होगा, उसमें 48 टीमें हो जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। बाकी डिटेल इसमें गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, गोल्डन बॉल, फेयर प्ले ट्रॉफी किसको दी गई, ये पूरी डिटेल इसमें आपको पता करना पड़ेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां T20 पुरुष विश्व कप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंग्लैंड इसका विजेता है और पाकिस्तान उप विजेता है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट गलत लिखा है इसमें, गलत प्रिंट हो गया। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, तो ये भारत उड़ीसा में संपन्न हुआ है, जर्मनी ने इसको जीता है और बेल्जियम उप विजेता रहा है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप कब स्टार्ट हुआ? भारत ने एक ही बार इसको जीता है, 1975 में इसको जीता था, 1971 से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप, है ना। तो ये आपको डिटेल इसका पता करना है। इसके बाद पहला महिला प्रीमियम लीग, है ना, ये WPL IPL के तर्ज पर स्टार्ट हुआ पहला, क्योंकि पहला है ये, इसलिए इसके विजेता का आपको नाम पता होना चाहिए। मुंबई इंडियंस विजेता है। 8वां T20 महिला वर्ल्ड कप, ये साउथ अफ्रीका में संपन्न हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को उसको हराया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि MP में हुए हैं, MP के 8 शहरों में ये संपादित हुए हैं और MP का तीसरा स्थान इसमें रहा है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, MP तीसरे स्थान पर रहा। तो MP के जो खिलाड़ी हुए हैं, उन्होंने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते, कौन कौन से खिलाड़ी थे चर्चा में रहे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता करना पड़ेंगी। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं, तो इम्पोर्टेंट है ना। और नोबेल पुरस्कार जो है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है नोबेल पुरस्कार से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन है, द्रोणाचार्य है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इनके बारे में इसको दिया गया। भारतीय फिल्म RR के बारे में पूरी डिटेल आपको पता करना है, क्योंकि इसने बहुत सारे अवार्ड जीते। RR, है ना, इसके निर्देशक है, निर्माता कौन है, फिल्म एक्ट्रेस कौन है, ये गीत जो नाटू नाटू है उसको गोल्डन ग्लोब भी मिला है, ऑस्कर भी मिला है। ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ये दोनों पुरस्कार इसको मिले हैं। तो पहली ऐसी ये पिक्चर है भारतीय जिसको 2 अवार्ड मिले हैं ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, नाटू नाटू। तो और 2 ऑस्कर भी मिले हैं भारत को इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 ऑस्कर मिले हैं। फिर पद्म अलंकरण, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, किसको किसको मिले हैं, कितने लोगों को मिले। पद्मश्री मध्य प्रदेश में कौन सी हस्तियों को पद्मश्री मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बन रहा है अभी एग्जाम में, है ना। तो पद्मश्री सम्मानित मध्य प्रदेश की जो हस्तियां हैं उनके बारे में आपको डिटेल पता करना है। तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मैंने आप लोगों को बताया है। अब मध्य प्रदेश संबंधित कुछ खास घटनाएं आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, MP करंट अफेयर संबंधित घटनाएं। देखिए MP का आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे हमने भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा पढ़ी, वैसे मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण भी आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। इसमें मध्य प्रदेश की विकास दर स्थिर मूल्यों पर 7.04% रही, प्रचलित मूल्यों पर 16.43% रही। ऐसी मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 65,000 कुछ और प्रचलित मूल्यों पर है 1,40,000 कुछ रुपए। फसल क्षेत्र में वृद्धि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो 5.46% फसल क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वृद्धि। राजकोषीय घाटा MP और इंडिया दोनों का आपको ध्यान रखना है, 3.75% 2022-23 में रहा है। और बजट जो अनुमान है 2023-24 का वो 4.04% है ना। तो ये आपको डिटेल अच्छे से कर लेना है। मध्य प्रदेश में जो बजट लाया गया है 23-24 का, उसमें कुल बजट की जो राशि है वो आपको ध्यान रखना है। फिर कुल प्राप्तियां इतनी रही, कुल व्यय इतना है ना। विभिन्न योजनाओं में आवंटित जो राशि है उसके बारे में आपको पता करना, अलग अलग योजनाओं के लिए आवंटित जो राशियां हैं वो आपको ध्यान रखना। मैंने इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवंटित राशि लिखी, क्योंकि लाडली बहना योजना बहुत फेमस योजना रही है, अभी चल रही है ना। तो इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो ऐसे अलग अलग योजनाओं के लिए, जैसे मुख्यमंत्री
लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, मनरेगा है। इनके लिए कितना 3-4 खास जो 4-5 योजनाएं हैं उनके बारे में आपको पता करना है। नोट्स में आपको दिया हुआ है, सिविल जॉब्स के नोट्स में आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के 100% डिजिटल जिले, तो 3 जिले 100% डिजिटल जिले हैं, बैतूल, इंदौर, विदिशा। ये जो योजना है आरबीआई ने 2019 में लॉन्च की थी, 100% डिजिटल योजना करके 2019 में आरबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना इसका पर्पस था। बाल बजट को बजट के रूप में, बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश जिसका पहला राज्य है। 2022-23 में बाल बजट अलग से प्रस्तुत किया गया है। 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देखिए मध्य प्रदेश में इस बार बहुत सारी समिट, बहुत सारे सम्मेलन, समारोह, खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, तो वो आपको पूरी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल में खासतौर से बहुत सारे समारोह हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, महोत्सव हुए हैं, खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, तो वो सारी आपको पढ़ लेना है अच्छे ढंग से, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ये जो है जनवरी में हुई है, 11-12 जनवरी इंदौर में आयोजित हुई है। इसमें जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं 15.42 लाख करोड़ और रोजगार सृजन 28.93 लाख जो है रोजगार सृजन की बात कही गई है। महाकाल लोक कॉरिडोर ये बहुत चर्चा में रहा है, तो कहाँ पर स्थित है ये तो सबको पता है, उज्जैन में स्थित है, तो क्वेश्चन खैर नहीं पूछेगा। और कब इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसमें कितनी लागत लगी है, कितनी लंबाई है, इसमें कितनी शिव की मूर्तियां लगी हुई हैं, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें पता करनी है। G20 की मध्य प्रदेश में बैठकें मैंने अभी चर्चा की थी, कहाँ हुई, कब हुई, तो भोपाल, इंदौर, खजुराहो में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल में G20 समूह की थिंक टैंक की बैठक हुई है, इंदौर में G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक हुई है, खजुराहो में G20 के संस्कृत कार्य समूह की बैठक हुई है। तो ये इस तरीके से G20 की अलग अलग बैठकें हुई हैं, खासतौर मध्य प्रदेश में, अलग अलग सिटीज में भी हुए मध्य प्रदेश के बाहर, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब हुए, कितने चरणों में हुए, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव कब हुए, छठी बार चुनाव हुए। एक बार क्वेश्चन यही आया था कि मध्य प्रदेश में कितनी बार मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए गए, तो उस समय 5 बार चुनाव कराए गए थे, क्वेश्चन आया था, अब छठी बार हो गए हैं, तो छठी बार चुनाव हुए हैं। कितने चरणों में हुए, तो पंचायत की चुनाव 3 चरणों में हुए हैं, नगरीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में हुए हैं। कब हुए, कितना मतदान हुआ, ये मतदान का परसेंटेज इसमें लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मतदान कहाँ पर हुआ, सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, ये कभी डिटेल पूछ सकता है, हालांकि इससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा जो इसमें मैंने बताया। मध्य प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं हैं, पुरानी नई, तो पुरानी नई दोनों योजनाएं आपको ध्यान रखना है। नई योजनाओं में लाडली बहना योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 5 मार्च 2023 से इसको स्टार्ट किया गया था और प्रतिमाह 1000 रुपए महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया, 23 से जो है 60 वर्ष की एज रखी गई है। इसमें विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनको जो है, विधवा महिलाएं, उनको जो है ये लाभ दिया जा रहा है। फिर और क्या क्राइटेरिया है ना, पात्रता के लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, वो आपको इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है ये क्या है ना, इसमें क्या चेंज हुआ है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये तो नई योजनाएं हैं, कुछ और भी कुछ नई योजनाएं आपको पढ़ना है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बताया, और भी हैं उनको आपको पढ़ना है ना। इसके बाद कुछ चर्चित व्यक्तित्व हैं, एमपी के लहरी बाई डिंडोरी की हैं, ये अनुश्री बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर रही, अनुश्री के लिए यानी मोटे अनाजों के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। मेघा परमार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला है ये, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। सांची दूध की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है, सीहोर की रहने वाली है ये। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ और चर्चित व्यक्तित्व, इसमें मैंने कुछ खास लिखे हैं, कुछ और चर्चित व्यक्तित्व भी हैं इसमें बहुत सारे, लेकिन वो सारे मैंने इसमें नहीं मेंशन किए हुए हैं, तो आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश देश में प्रथम, कुछ योजनाओं में मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा, उनके क्रियान्वयन में, इन योजनाओं के क्रियान्वयन मध्य प्रदेश प्रथम रहा है। स्वामित्व योजना है, पीएम स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,
इसमें प्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें द्वितीय स्थान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई रूपी योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इनमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। इसके अलावा मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देने वाला देश का प्रथम राज्य है। स्कूली शिक्षा में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य है। स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। चाइल्ड बजट बनाने वाला देश का प्रथम राज्य, मैंने अभी जिसका जिक्र किया है। मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड इसको मिला है। सबसे स्वच्छ राज्य हमने पढ़ ही लिया है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार इसको मिले 2018-19 के हिसाब से। इसके बाद कुछ सम्मान मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश के सम्मान पुरस्कार जो है बहुत सारे, कालिदास है, तानसेन है, मैथिलीशरण गुप्त है, शरद जोशी है, लता मंगेशकर है, बहुत सारे। किनको क्या दिया गया वो आपको इसमें पूरा डिटेल मैंने इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है ना। सम्मान पुरस्कार, खेल पुरस्कार एकलव्य है, विक्रम पुरस्कार विश्वामित्र है, प्रभाष जोशी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो इनकी जो खिलाड़ी हैं जिनको दिया गया उनसे पूछ लेते हैं ये किस खेल से संबंधित है ना। खिलाड़ी या जो प्रशिक्षक हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी या खेल प्रशिक्षक किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चर्चित खिलाड़ी हैं अद्वैत पागे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखे हैं। ऐसे चर्चित व्यक्ति बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर नाम दिए हैं। अद्वैत पागे हैं, ये इंदौर उज्जैन दोनों में नाम आता है इनका। ये तैराक हैं, है ना, तैराक। और विवेक सागर ये जो है हॉकी प्लेयर हैं और 12वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जो जीतने वाली हॉकी टीम के उसके सदस्य रहे हैं ये। इसके बाद पूजा वस्त्रकार, शहडोल की रहने वाली, इसमें मिसप्रिंट है, और क्रिकेटर हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने में भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम थी उसकी सदस्य रही है पूजा वस्त्रकार, शहडोल की रहने वाली। तुलिका भान भोपाल की हैं, जूडो से संबंधित हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये जो है ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, पैरा तैराक हैं। रुबीना फ्रांसिस ये पैरा शूटिंग जबलपुर की रहने वाली हैं। इसके अलावा भावना डेहरिया ये पर्वतारोही है छिंदवाड़ा की। नितिन मेनन जो है ये युवा क्रिकेट एम्पायर है, इंदौर के रहने वाले क्रिकेट एम्पायर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन ये सितंबर 2022 भोपाल में संपन्न हुआ। उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया था और मुख्य अतिथि थी राष्ट्रपति जी। इसके अलावा कारम बांध बहुत चर्चा में रहा है, धार डिस्ट्रिक्ट में धर्मपुरी तहसील के ग्राम कोडीदा भारूडपुरा में निर्माणाधीन है कारम बांध। इसकी रिसाव से जो है बहुत से गांव संकट में पड़ गए थे, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हलमा प्रथा बहुत चर्चा में बीच में रही है। भील जनजाति में श्रमदान की प्रथा है, ये झाबुआ में प्रचलित है। महेश शर्मा का नाम इससे जुड़ा हुआ है। शिवगंगा अभियान के तहत जो है हलमा प्रथा को जल संरक्षण से जोड़ा गया था और महेश शर्मा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। हर्ष चौहान भी इससे जुड़े हुए हैं शिवगंगा अभियान से। और जल सहेली ये भी जल संरक्षण संबंधित है, छतरपुर बड़ा मेलहरा से संबंधित जल सहेली। इसके बाद मध्य प्रदेश की कुछ सिटी या शहर और जिले देश मध्य प्रदेश में प्रथम रहे हैं, उनके बारे में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम इंदौर है, इसका डिटेल आप पढ़ लेना। देश की पहली 7 स्टार सिटी इंदौर, यहाँ पे लिखा नहीं है, इंदौर है। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल में। भोपाल देश का पहला शहर है जिसके 2 स्टेशनों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, और भोपाल रेलवे स्टेशन, इन दोनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब ग्वालियर में। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल उज्जैन में मखाने की खेती प्रारंभ की जा रही है। इसके अलावा दतिया में जो है कार्यक्रम संचालक हुआ मेरा बच्चा अभियान कुपोषण संबंधित है को प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 दिया गया है। देश का पहला संविधान पार्क देवास, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर खजुराहो। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है करंट अफेयर संबंधी ये वीडियो।
और आगे मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम देते समय क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।